हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में विहीन वामजी को किस कर लेता है। अपने दोनों हाथों को वामजी के नेक के अराउंड रैप करता है और उसे अपने पास करने लगता है। विहीन के ऐसा करने से वामजी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ जाता है। जब विहीन वामजी से दूर होता है तो कहता है, लज्जा तुम सरप्राइज हो गए थे क्या? वामजी कहता है, लज्जा तुम कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो इस ड्रेस में। विहीन, तुम प्रिटी लग रहे हो इस ड्रेस में। वामजी के सडन कॉम्प्लीमेंट से विहीन स्टंट रह गया था और विहीन का फेस और ईयर्स दोनों रेड हो गए थे। विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, लज्जा तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने देर से वेट कर रहा था। विहीन के लिप्स वामजी के लिप्स से कुछ सेंटीमीटर दूर ही थे। विहीन को इतना पास देखकर वामजी को अपनी बॉडी में सेंसेशन फील होने लगी थी। वामजी का कोई भी ध्यान नहीं था विहीन की कंप्लेन पर। पूरा फोकस तो विहीन के लिप्स पे था। वामजी तुरंत विहीन को किस कर लेता है। वामजी की किस करते ही विहीन अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। जब दोनों बेड पे थे, विहीन वामजी के ईयर्स के पास होकर कहता है, लज्जा तुमने मुझे बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, इससे ज़्यादा वेट मैं नहीं कर सकता। विहीन के वर्ड्स का मतलब वामजी समझ गया था। इनमें वामजी ने विहीन को ब्लैंकेट में रैप कर दिया था और उसे रिफ्यूज़ भी कर दिया था। उस दिन विहीन बहुत ज़्यादा गुस्सा था और आज वामजी से कंप्लेन कर रहा था। वामजी उसकी सारी कंप्लेन सुन लेता है और विहीन को सब कुछ करने देता है जो भी विहीन चाहे। एक अननोन प्लेस पर एक लेडी एक पर्सन का वेट कर रही थी। उस लेडी ने अपने फेस को कवर किया हुआ था और जिस पर्सन का वो वेट कर रही थी उसका नाम किंसुक था। जब किंसुक वहाँ पहुँच जाती है तो डर की वजह से उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी और फेस पूरी तरीके से पेल हो गया था। किंसुक उस लेडी को ग्रीट करती और कहती है, मिस। लेडी कहती है, तुम्हें एक काम दिया गया था, वो भी तुमने पूरा नहीं किया। आप ये मत सोचिएगा कि आप लेडी हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। किंसुक डरते हुए कहती है, मैंने ट्राई किया था। लेडी कहती है, ट्राई किया था? हमें ट्राई नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगर आप हमारा काम नहीं करेंगी तो आपको तो पता है ना, अगर मैंने अपने माउथ को ओपन कर दिया तो आपकी सेक्ट की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल जाएगी। इतना कहती स्माइल करने लगती है। एक और बात, वो आपका सीक्रेट जिसे आप हाइड करना चाहती हैं वो भी सबके सामने आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें लास्ट चांस देती हूँ और इस बार काम हो जाना चाहिए। इतना सुनते ही किंसुक अपने नीज पे बैठ जाती है और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जब वो लेडी किंसुक को डरा देती है तो रिपोर्ट देने के लिए अपने लॉर्ड के पास पहुँच जाती है। जब वो लेडी अंदर की साइड जा रही थी तो पीछे से उसे किसी की आवाज़ आती है जो उसे कुछ फेमिलियर सी लग रही थी। जब वो टर्न हो जाती है तो कहती है, लॉर्ड। जब लॉर्ड उसकी वॉइस को सुनता है तो समझ जाता है कि ये पर्सन कौन है और उसे अकेले देखता है तो सॉर्ड को उसकी नेक के पास में रख देता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, लॉर्ड तुरंत अपने हॉर्स पे से नीचे उतर जाता है और गुस्से में कहता है, एक्सप्लेन करो कि तुम अकेली क्यों हो। उस लेडी का डर की वजह से टेम्परेचर गिर गया था और वो कहती है, किंसुक अपने मिशन में फेल हो गई है। ये सुनते ही लॉर्ड अपनी सॉर्ड को प्रेस कर देता है। कहता है, फेल हो गई? पूरे 13 ईयर्स तक मैंने प्लानिंग की थी कि वो पर्सन मेरी आर्म्स में होगा, मेरे पास होगा, लेकिन तुम सब ने मेरे प्लान को ख़राब कर दिया है। लॉर्ड को गुस्से में देखकर वो लेडी अपनी नीज़ पर बैठ जाती है। कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। लॉर्ड, मेरे पास एक और आइडिया है, प्लीज़ एक बार सुन लीजिए। लॉर्ड कहता है, ओके बताओ। मैरिज के बाद टी सेरेमनी होती है, उस वक्त हम अपने प्लान पर वर्क करना शुरू कर देंगे। जब सभी वहाँ से चले जाएंगे तो हम उस पर्सन को किडनैप कर लेंगे। प्लीज़ लॉर्ड, हम पे ट्रस्ट कीजिए ना, इस बार ये प्लान ज़रूर वर्क करेगा। लॉर्ड टर्न हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लॉर्ड टर्न हो जाता है और कहता है, और मुझसे प्रॉमिस करो मेरी सॉर्ड को डर्टी नहीं होने दोगे। मैंने सोचा था उसकी मैरिज होने से पहले मैं उसे अपना बना लूँगा, तुम सब फेल हो गए और मेरा प्लान ख़राब कर दिया। इतना कहते ही अपने हॉर्स पे बैठ जाता है और वहाँ से जाने से पहले ही कहता है, अगर तुम सब इस बार फेल हुए तो मैं सबको मार दूंगा और मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और जिंगशे में विहीन और वामजी थे। वामजी कहता है, विहीन अब सो जाएं हम। विहीन तुरंत कहता है, नहीं लज्जा, अभी हम नहीं सोएंगे। सुबह कुछ सेरेमनीज थी जिसे विहीन को अटेंड करना था। विहीन को इस वक्त तक सो जाना चाहिए था। जब वामजी विहीन से दूर होने लगा था तो विहीन पास चला जाता है और कहता है, लज्जा मुझे नहीं सोना अभी। इतना कहते ही वामजी को लिप्स पर किस करने वाला था। वामजी उसके माउथ पर अपना हाथ रख लेता है और कहता है, कल सेरेमनी है ना, अगर तुम देर तक सोते रहे तो अंकल नाराज़ हो जाएंगे।
विहीन कहता है कल सेरेमनी है। इतना कहते ही फेस बनाने लगता है और मन में सोच रहा था ये अंकल भी ना हमेशा मेरे और मेरे लज्जा के बीच में आ जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये ओल्ड मैन। जब विहीन ये सब सोच रहा था तो वामजी को लगता है कि विहीन शांत हो गया है। तो वामजी टर्न होने लगता है। विहीन उसे बैक से हक कर लेता है, कहता नहीं लज्जा तुम नहीं जा सकते हो। और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सोने वाला था? प्लीज़ लज्जा एक और बार ना। वामजी विहीन की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता और उन दोनों को सोते सोते रात के 3 बज जाते हैं। जब मॉर्निंग हो जाती है तो डोर पर कोई नॉक करता है। वामजी लैंड सेक्ट से है तो सुबह 5 बजे ही उठ गया था, लेकिन बेड पे से नहीं उठता और विहीन उसकी आर्म्स में था और सो रहा था। और वामजी सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक विहीन के फेस को देख रहा था और उसे एडमायर कर रहा था। ये मॉर्निंग वामजी के लिए कुछ डिफरेंट थी। इस मॉर्निंग में उसका लव था जो उसके पास लेटा हुआ था और सो रहा था। और वामजी अपनी नज़रों को एक पल के लिए भी विहीन के फेस से नहीं हटाता। जब विहीन अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है कि लज्जा उसे घूर के देख रहा है। ये देखकर विहीन सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है हमें तो रात को सोते हुए लेट हो गया था, ये इतनी जल्दी कैसे जाग गया। वामजी को इतना पास देखकर विहीन एक्साइटेड फील करने लगता है और तुरंत वामजी को हक कर लेता है और वामजी उससे दूर हो रहा था। विहीन कहता है गुड मॉर्निंग लज्जा। इतना कहते ही वामजी को किस कर लेता है। वामजी विहीन की किस को रिफ्यूज़ नहीं करता और उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद वामजी उठ जाता है, अपने रोप्स को फिक्स करने लगता है, विहीन के फॉरहेड पे किस करता है और वॉशरूम में चला जाता है और विहीन दोबारा सो जाता है। मैडम लैन ने 2 डेज़ के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट कर दी थी। किंसुक अपने रूम में थी और बीमार थी। जब उसकी सर्वेंट कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला लाऊं, ये सुनकर किंसुक डर जाती है और कहती है कोई नीड नहीं है डॉक्टर की, मैं ठीक हूँ। इतना कहती ही बेड पे लेट जाती है, अपनी बैली को रब करते हुए कहती है मैं इसे ज़्यादा दिन तक हाइड नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। जब 1 घंटा बीत जाता है तो अकिन विहीन को आवाज़ देती है और विहीन को उठने के लिए कहती है। ये सब अकिन बाहर से कह रही थी। अकिन विदाउट परमिशन रूम में एंटर नहीं कर सकती थी। अकिन कहती है लैन वी आप उठ गए क्या? विहीन कहता है हाँ मैं उठ गया। ये सुनकर अकिन रिलीफ फील करने लगती है। आपको याद है ना लैन वी टी सेरेमनी है? विहीन कहता है हाँ मुझे याद है और बस वॉशरूम ही जा रहा था। ये सुनकर अकिन कहती है ओके मैं बाद में आती हूँ और उसके बाद मैं आपको रेडी कर दूंगी सेरेमनी के लिए। विहीन कहता है ओके। इतना कहते ही अकिन वहाँ से चली जाती है। जब विहीन वॉशरूम जाने के लिए अपने बेड पे से उठता है, उसके माउथ में से आह निकल जाता है और विहीन को वामजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। और विहीन कहता है लज्जा तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई थी ना मुझ पर, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है लज्जा को इतना कुछ कैसे पता था कि वो सब कैसे करते हैं। लगता है लज्जा से पूछना पड़ेगा कि उसे इतना कुछ कैसे पता था। इतना सोचते ही विहीन वॉशरूम की तरफ चला जाता है, बात लेता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। अकिन विहीन को बाहर वेट कर रही थी। विहीन उससे कहता है तुम अंदर आ सकती हो। अकिन अंदर आ जाती है और विहीन को रेडी करने लगती है। अकिन ने विहीन को गूसू की ड्रेस दे दी थी। विहीन गूसू की ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जैसे गूसू में हेयर को टाई किया जाता है वैसे अकिन ने उसके हेयर भी टाई कर दिए थे। उसके फॉरहेड पर रिबन भी बांध दिया था। जब वहाँ यानली आ जाती है, अपने ब्रदर को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। जब वहाँ वामजी आ जाता है, यानली और विहीन दोनों शांत हो जाते हैं। यानली कहती आशियन मैं पहले चलती हूँ, तुम बाद में आ जाना। इतना कहती ही वहाँ से चली जाती है और यानली के साथ अकिन भी चली जाती है। अब पूरे रूम में सिर्फ वामजी और विहीन थे और वामजी विहीन को घूर के देख रहा था। जब विहीन ये सब नोटिस करता है तो उसका फेस रेड हो गया था। विहीन वामजी के पास जाता है, उसके नेक के अराउंड अपने हाथ को रैप कर लेता है और कहता है लज्जा तुम्हारी आंखें मुझ पे से नहीं हट रही हैं ना। इतना कहते ही लिप्स पर किस कर लेता है। वामजी कहता है विहीन लज्जा क्या मैं तुम्हें इस ड्रेस में अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? वामजी कहता है अच्छा लग रहा है। विहीन क्वेश्चन करते हुए कहता है लज्जा तुम्हें ड्रेस पसंद है या मैं? वामजी तुरंत कह देता है विहीन। इस सडन रिप्लाई से विहीन की हार्ट बीट जैसे स्किप सी हो गई थी। विहीन ने नहीं सोचा था कि वामजी ये आंसर देगा। विहीन कहता है लज्जा तुम ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? इतना कहते ही वामजी को हक कर लेता है। जब विहीन और वामजी दोनों सेरेमनी में पहुंच जाते हैं तो सबकी नज़र विहीन पर थी और नए हौसिंग विहीन को देख के हंस रहा था।
सेरेमनी शुरू हो जाती है। विहीन अपनी इन लॉज को टी सर्व करता है और वो सभी विहीन को गिफ्ट देने लगते हैं। टी सेरेमनी के बाद सभी लोग लंच कर रहे थे और वहाँ पे सिचैन भी थे, जिन्हें देखकर सभी डॉटर्स के फादर उनके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आने लगे थे। जब सिचैन ये सब नोटिस करते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। विहीन के पास यानली बैठी हुई थी और दोनों ये सब देख के हंस रहे थे। जब विहीन किंसुक को नोटिस करता है तो किंसुक विहीन से दूर बैठी हुई थी और विहीन की तरफ स्माइल पास कर रही थी। जब विहीन उसकी तरफ देखने लगता है तो किंसुक किसी और डायरेक्शन में देखने लगती है। जब सभी बातें करने लगे थे, किंसुक एक कप में टी को करती है और उसमें कुछ पिल्स मिला देती है। किंसुक को ऐसा करते हुए कोई भी नोटिस नहीं करता। यानली विहीन के पास बैठी हुई थी और किसी को भी विहीन के पास नहीं आने दे रही थी। जब यानली इंश्योर हो जाती है कि विहीन ओके है तो कुछ देर के लिए वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त वहाँ किंसुक आ गई थी और विहीन के सामने टी कप कर देती है। विहीन टी ले लेता है और उसे पीने लगता है और किंसुक उससे बातें करने लगी थी। जब विहीन टी को पूरा पी लेता है तो उसे हेडेक होने लगता है। जब यानली विहीन को नोटिस कर लेती है तो विहीन के पास पहुंच जाती है। विहीन से कहती है, क्या हुआ है आशियन तुम्हें? विहीन कहता है, सीजी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा हेडेक है। यानली कहती है, तुम्हें हेडेक है? आशियन तुम्हें रूम में जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। विहीन स्माइल करते हुए कहता है, सीजी मैं ठीक हूँ, मुझे रूम में नहीं जाना। यानली गुस्सा करते हुए कहती है, विहीन तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ गार्ड्स को बुला लूँ और वो सब तुम्हें रूम में लेके जाएंगे फिर। यानली इतना कहती ही उठ जाती है। विहीन उसे रोक लेता है और कहता है, मत जाइए ना, मैं रूम में जाता हूँ सीजिए। अकिन कहती है, लैन वी मैं लेडी वैन के पास जाती हूँ और उनसे कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ आपके लिए। इतना कहती अकिन वहाँ से चली जाती है। विहीन अकेला था और जिंगशी की तरफ जा रहा था। विहीन की आंखें भारी होने लगी थीं और चक्कर भी आने लगे थे। विहीन ठीक से कुछ देख नहीं पाता तो गिर जाता है। उसी वक्त विहीन को कुछ फील होता है कि कोई पर्सन उसे खींच रहा है। जब विहीन उसके फेस की तरफ देखता है तो उस पर्सन ने ब्लैक कलर के रोब्स पहने हुए थे और अपने फेस को कवर किया हुआ था। विहीन कंफर्म करने के लिए उस पर्सन की तरफ दोबारा देखता है। वो पर्सन स्माइल कर रहा था और विहीन की तरफ देख रहा था। सेरेमनी हॉल में जब सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, उसी वक्त वहाँ 2 गार्ड भागते हुए आते हैं और क्लैन लीडर से कहते हैं, लाइब्रेरी की साइड में आग लग गई है। क्लैन लीडर कहते हैं, क्या आग लग गई है? उसी वक्त वहाँ भागते हुए अकिन आ जाती है और वामजी से कहती है, सेकंड मास्टर लैन, क्या आपने लैन वी को कहीं पे देखा है? मैडम लैन कहती है, क्या हुआ है विहीन को? लेडी किंसुक कहती हैं, उन्हें थोड़ा हेडेक हो रहा था, मैं उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए लेडी वैन के पास गई थी। जब मैं उनके रूम में गई थी तो वो वहाँ पे नहीं थे। मैंने सोचा कि वो यहाँ पर होंगे, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। ये मुझे हेयरपिन कॉरिडोर में मिली थी। वामजी हेयरपिन देख के पहचान जाता है कि ये विहीन के हेयर में लगी हुई थी कुछ देर पहले। हेयरपिन वामजी ने गिफ्ट में दिया था विहीन को। जब सभी लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं तो देखते हैं सभी कुछ जल चुका था। वहाँ पे लोग खड़े हुए तो बातें कर रहे थे और कह रहे थे, हमें तो नहीं लग रहा है ये मैरिज लंबा टिकने वाली है, और वैसे भी मास्टर वी को तो फ्लर्ट करने की आदत है, क्या पता किसी के साथ भाग गए हों। वामजी विहीन को ढूंढने के लिए जिंगशी में चला गया था। विहीन वहाँ भी नहीं मिलता। वामजी सभी जगह जाता है जिस जगह विहीन हो सकता था। सिचैन और जिंगशा दोनों विहीन को ढूंढने के लिए बैक रूम की साइड चले जाते हैं। जब विहीन के फादर लोगों की बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और उन्हें पता था कि उनका आशियन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जिससे उसके क्लैन का हेड डाउन हो जाए। विहीन के फादर अपनी डॉटर को पकड़े हुए थे। उस वक्त यानली बहुत ज़्यादा रो रही थी। जब जीलिंग सभी की तरफ गुस्से में देखता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। विहीन की मिसिंग की न्यूज़ सुनकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा डर गई थी। सभी मेट्स को अपने पास बुला लेती हैं और अकिन से कहती हैं, क्या हुआ था, सभी को बताओ। अकिन कहती है, मैडम लैन वी को टी के लिए गार्डन में इनवाइट किया गया था। उसके बाद लैन वी कहने लगे थे कि उन्हें हेडेक होने लगा है। मैं तो लैन वी के लिए मेडिसिन लेने के लिए चली गई थी। मैं उन्हें मेडिसिन देने के लिए उनके रूम में भी गई थी। मैंने वहाँ चेक किया था, वहाँ लैन वी नहीं थे। मुझे लगा कि वो सेरेमनी में वापस आ गए होंगे। जब मैं इस साइड आ रही थी उसी वक्त मैंने हेयरपिन को देखा था जो रोल ऑफ वॉल से ज़्यादा दूर नहीं थी। अकिन ये सब कह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैडम लैन कहते हैं, उसे हेडेक हो रहा था, वो भी टी पीने के बाद। अकिन कहती है, हाँ। मैडम लैन गुस्से में कहती है, किसने टी बनाई थी?
अकिन कहती है टी तो किचन से आई हुई थी। ये सुनकर मैडम लैन सोचने लगी थी कुछ तो गलत हुआ है आशियन के साथ। इसमें हमारे क्लैन के मेंबर भी शामिल थे। आशियन तुम कहाँ पर हो? वामजी विहीन को हर जगह फाइंड कर रहा था। जिस जगह वामजी जाता और उसे विहीन नहीं मिलता तो वामजी को अपने हार्ट में पेन फील होता। एक अननोन प्लेस पर एक रूम था जिसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, जहाँ एक पर्सन बैठा हुआ था और उसके फेस पर स्माइल थी और एक ब्यूटी को घूर के देख रहा था जो उसके बेड पे लेटी हुई थी। ब्यूटी के पास जाता है और कहता है फाइनली तुम मेरे हो गए और सोते हुए तुम कितने ज़्यादा सिडक्टिव लग रहे हो। इतना कहते ही स्माइल करने लगता है और ब्यूटी के लिप्स को टच करने लगता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी उठ जाओ और मुझे देखो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ और तुम हमेशा से मेरे थे, सिर्फ मेरे। हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे और कोई भी पर्सन इस प्लेस को फाइंड नहीं कर पाएगा। ये सब कहते वक्त वो पर्सन स्माइल कर रहा था। अचानक गुस्सा करते हुए कहता है ना जाने उन सब ने तुम्हें कितनी ज़्यादा पिल्स दे दी हैं कि तुम अभी तक नहीं उठे। मैंने तो प्रॉपर तरीके से तुम्हें कन्फेस भी नहीं किया अभी तक कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहते ही उस ब्यूटी के पास में लेट जाता है। वो ब्यूटी और कोई नहीं विहीन था और उसके फेस को टच करने लगता है। उस वक्त विहीन सो रहा था और उसने गूसू के रोप्स को पहना हुआ था और वो पर्सन विहीन से बातें करने लगता है। लॉर्ड कहता है जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, अब तो तुम मेरे हो ना, तुम जितना चाहे उतना सो लो। इससे पहले मुझे कुछ काम भी करना है और तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहते ही वहाँ से जाने लगता है। विहीन को एक बार टर्न होके देखता है। उस वक्त विहीन की लेग एक्सपोज हो रहे थे तो वो पर्सन वापस आ जाता है और विहीन को बेड से बांध देता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और क्लाउड रिसेस में सभी विहीन को फाइंड कर रहे थे और सभी को विहीन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और वामजी के लिए उससे ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। और सभी ये सोच रहे थे कि विहीन तो खुद को डिफेंड कर सकता था ना, तो किडनैप कैसे हो गया? और लैन क्लैन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल क्लैन है, तो किसकी हिम्मत हो गई विहीन को किडनैप करने की? क्लैन लीडर जिंगशा और सिचैन से कहते हैं क्या तुम्हें कुछ पता चला विहीन का? सिचैन कहते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चला, हमने सभी जगह मास्टर वे को फाइंड कर लिया। जब सिचैन अपने ब्रदर को नोटिस करते हैं तो कहते हैं क्या हुआ है वामजी, तुम क्या सोच रहे हो? वामजी कहता है यहाँ से जाने के लिए तो जेंट पेंडेंट चाहिए होता है, तो वो पर्सन क्लाउड रिजिस से बाहर कैसे चला गया? इस बार वामजी ने बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस बोला था। ये देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। क्लैन लीडर कहते हैं हमने सेरेमनी के लिए जेट पेंडेंट को फ्री कर दिया था। सिचैन कहता है तुम ये कहना चाहते हो वामजी कि कोई पर्सन हमारे अंदर से इंक्लूड था, इसलिए मास्टर वे को आसानी से यहाँ से ले गए, लेकिन हमारे गेस्ट में से तो कोई भी पर्सन मिसिंग नहीं हुआ, तो वो पर्सन कौन होगा? क्लैन लीडर कहते हैं मुझे बिलीव है वामजी कि तुम सही कह रहे हो। इसी तरीके से अलग अलग मेथड सोचने लगते हैं कि विहीन को यहाँ से कैसे ले गए होंगे। वामजी शांत खड़ा हुआ था और सभी की बातें सुन रहा था और मन में सोच रहा था प्लीज़ विहीन मेरा वेट करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। आज के लिए बस इतना ही, ये ऑन गोइंग है, प्लीज़ वेट करना, बाय।